निर्मला सीतारमण सतत 9મું પૂર્ણ બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે આજે। સાથે જ जिससे इसका डॉलर वीक हो और अपना रुपये ऊपर हो, उससे भी कन्वर्जन में बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट सब अच्छे से अच्छा ही करेगी। दिक्कत है देश के अंदर, ताकि इतने सारे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट का इतना प्रॉब्लम है। लोगों को जॉब नहीं मिलती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। तो उसमें सरकार थोड़ा ध्यान दे तो डेफिनेटली आम जनता को फ़ायदा मिलेगा। रेलवे के बारे में क्या सोचते हैं? रेल बजट के बारे में क्या सोचते हैं? देखो, रेलवे के बारे में मेरा यही है कि मतलब जैसे जैसे सुविधाएं सरकार बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे ये नहीं कि सिर्फ किराया बढ़ाना है, सुविधाओं के साथ में मतलब ये है कि लोगों को फ़ायदा भी मिले कि ठीक है उनको सुविधा है तो किराए के अंदर भी उनको रिलैक्सेशन मिले, रिजर्वेशन के अंदर भी उनको रिलैक्सेशन मिले। अभी बहुत सारी ट्रेनें कई बार क्या होता है कि कैंसिलेशन भी हो जाती है, टाइम से पहुंचती नहीं है, तो उनके लिए अलग और ट्रेन और ज़्यादा ट्रेन चलाने का प्रबंध करें। हाँ, मैं तो अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और बस गवर्नमेंट ने जैसे लास्ट टाइम हम लोग को काफ़ी रिलीफ दिया था, इन द सेम वे मैं चाहूँगा कि इस बार भी टैक्स में। जी बिल्कुल, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, IT सेक्टर में हूँ और टैक्स पेयर हूँ। तो लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी रिलीफ दी थी और इन सेम वे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस बार भी हमारे लिए कुछ हो, टैक्स स्लैब में कुछ रियायत दी जाए, छूट दी जाए और न्यू टैक्स रिजीम जो है उसको और भी बेहतर बनाया जाए और भी ल्यूक्रेटिव बनाया जाए। ऑलरेडी हम लोग स्विच कर चुके हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि न्यू टैक्स रिजीम में भी और कंसेशन आए जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। ये सब चीज़ें और गवर्नमेंट कर सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें न्यू टैक्स रिजीम में मूव करें और ज़्यादा कन्वीनियंट हो हमारे लिए भी। देखिए, मेरे को उम्मीद तो काफ़ी है क्योंकि पिछले साल का बजट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपना इनकम टैक्स का स्लैब ऊपर किया था उससे मिडिल क्लास को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और जिस हिसाब से इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर चली गई है तो 40 लाख तो कुछ भी नहीं होता। अगर 5 लाख रुपए महीने का कारीगर काम करेगा तो 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी डिमांड है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जो आर्टिजनों का जो लिमिट है कार्ड की, आर्टिजन कार्ड की, वो 1 करोड़ कर दी जाए और जो लिमिट है 10 लाख रुपए की जो बैंक से उनको लोन मिलता है कारीगरों को काम करने के लिए, उसको बढ़ा करके भी 40 लाख कर दिया जाए। इसके अलावा मुरादाबाद में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के लिए अभी यहाँ पर गैस आधारित भट्टियों का वितरण हुआ था, कुछ बांटी गई थी, वो सरकार ने रोक दिया है। तो हमारी मांग है कि उसको भी और आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गैस पे सब्सिडी दी जाए ताकि कोयले के मुकाबले गैस से अगर भट्टी चलेगी तो यहाँ प्रदूषण कम होगा और उसमें कारीगरों को भी फ़ायदा है, उनकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। आज जो है बजट का, इसमें हमें उम्मीद तो यही थी कि ये कारीगर के या उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल बजट होगा और अभी और ज़्यादा खुल जाएगी तो पता लगेगा कि इसके अंदर और हमारे लिए यानी कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या और सरकार ने सहूलतें दी हैं। उसामा अहमद खान, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। जो आज बजट आ रहा है उसमें हमें व्यापारियों को जो बढ़ोतरी मिलनी चाहिए उसके लिए कुछ काम होना चाहिए। उसमें जैसे GST पर हम GST भरते हैं, उसमें पहले तो कुछ था, अब कुछ है, हमें रिटर्न पूरा नहीं मिल पाता, उसमें बराबरी नहीं आ रही उसमें हमारे साथ। और जैसे कच्चा माल है, हम ऑर्डर्स तो लाते हैं, बाहर का काम करते हैं, बेंगलोर का, चेन्नई का, इन सब जगहों का हम ऑर्डर्स लेते हैं कुछ, और जब मुरादाबाद वापस आते हैं तो माल बढ़ जाता है। जो माल पहले 300 साढ़े 300 रुपये था, आज वो 750 रुपये 700 रुपये किलो है। तो उसमें हम कैसे काम कैसे बढ़ाएं, उसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। और ये है बैंक से हम चाहते हैं कि बैंक हमें थोड़ा सुविधा दे, छोटे व्यापारियों को, आर्टिजन्स को, और जो छोटे दुकानदार हैं जो छोटा काम करते हैं उनके लिए सुधार होने की जरूरत। जी बिल्कुल। और सरकार को उद्योग को बढ़ाने की नीति लेनी चाहिए जिससे व्यापारी आगे बढ़े। बस। પહોંચ્યા નિર્મલા સીતારમણ અને તેની તસવીરો પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। રાષ્ટ્રપતિને મળવા પહોંચ્યા હતા। Growth, but our problem very much for the young people of this country is whether that growth is going to be accompanied by jobs. A jobless growth doesn't help anyone. So we are anxious to see what kind of schemes they have in mind to generate more jobs in this country for the young people of India.
And apart from that, there will be many things. We in Kerala, with an election coming up, are looking to see what benefits the central government might give our state. A lot of needs in our state. So we'll see. At the moment, frankly, until the budget is presented, it's difficult to talk. So why don't we talk after the budget? Thank you. लास्ट ईयर तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला था टैक्स पेयर को। बाकी अगर इस बार भी थोड़ा सा अगर क्राइटेरिया बढ़ा दे, लाइक लास्ट ईयर शायद 12 LPA अराउंड था, तो अगर थोड़ा सा अपर कर दे, जैसे कि 15 तक कर दे, तो बेटर रहेगा। कि अब बताओ 200 रुपये किलो हम कहाँ से देंगे? जो ऑर्डर कट गया उसको तो देने ही देना माल, तो हम तो घर बेच के ही पीछा ना कट रहे हमारा। उससे ये कि हमें सहूलियत मिलनी चाहिए। जो 40 लाख का मतलब ये कि गवर्नमेंट दे रही है अर्टिजन वालों को, तो हम चाहते हैं वो कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए अर्टिजन कार्ड वालों को। दूसरे अगर कच्चा माल हम कहीं से लाते हैं तो सेल टैक्स वाले परेशान करते हैं, ये हमें सहूलियत इसमें होनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये हमारे लिए, अगर हम कहीं से माल ला रहे हैं तो सेल टैक्स वाले घेरते हैं कच्चे माल के लिए। तो ये कि उसको उद्योग को बढ़ाया जाए हमारे, और ये अर्टिजन वालों को कम से कम 40 लाख रुपए हमारे बैंक से मंजूर होने चाहिए, ये बढ़ जाने चाहिए। आज का जो बजट आ रहा है वो कितना आ रहा है हमें यही नहीं पता अभी, क्योंकि बजट रोज घट रहा रोज बढ़ लिया। तो उम्मीदें क्या हैं कि आज जो बजट आ रहा है उससे? તો મહત્વની વિગતો આજે આ બજેટને લઈને લોકોની જે આશા અપેક્ષાઓ છે તે આપને બતાવી, અને આ તસવીર આપ જોઈ રહ્યા છો। રાષ્ટ્રપતિને મળવા નિર્મલા સીતારમણ પહોંચ્યા। રાષ્ટ્રપતિને બજેટની કોપી તેઓ આપશે, અને આ તેની સીધી તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છે રાષ્ટ્રપતિ ભવનની બહારથી, કે જ્યાં નિર્મલા સીતારમણ પહોંચ્યા। રાષ્ટ્રપતિને બજેટની કોપી તેઓ આપશે। આ લાઈવ તસવીરો સીધી આપને બતાવી રહ્યા છે। ગ્રીન એનર્જી ડિફેન્સમાં આ વખતે ગત વર્ષની સરખામણીમાં ઉત્તમ રજૂઆત કરવામાં આવે તેવી લોકોની અપેક્ષા છે। ડિફેન્સ સેક્ટરમાં ટેક્સ રિફોર્મ પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવે તેવી લોકોને આશાઓ છે। આ સાથે ટેક્સની વાત કરીએ તો લાસ્ટ યર જે પ્રમાણે ટેક્સ દરોમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો, આ વખતે પણ એવું જ કંઈક નાણાં મંત્રાલય તરફથી આવે તેવી લોકોને આશાઓ છે। ત્યારે આ વખતનું બજેટ કેવું હશે, વ્યાજદર કેવા પ્રકારે રાખવામાં આવશે, વિદ્યાર્થીઓને કેવા પ્રકારની સહાય મળશે, મિડલ ક્લાસ વર્ગને કેવા પ્રકારની સહાય મળશે, તેને લઈને લોકો અલગ અલગ પોતાની આશા અપેક્ષાઓ રજૂ કરી રહ્યા છે। આ સીધી તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો રાષ્ટ્રપતિ ભવનથી। નિર્મલા સીતારમણ હવે રવાના થઈ રહ્યા છે। 11 વાગે સંસદમાં તેઓ બજેટ રજૂ કરશે। સતત 9મી વખત તેઓ બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે, અને સીધી તસવીરો રાષ્ટ્રપતિ ભવનની બહારથી આપના ટીવી સ્ક્રીન ઉપર। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ નીકળી ચૂક્યા છે, અને 11 વાગે સંસદમાં તેઓ બજેટ રજૂ કરશે। કર્તવ્ય ભવન 1થી આ તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છીએ, કે જ્યાં રાષ્ટ્રપતિને મળ્યા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ, અને તેઓને બજેટની કોપી આપી। આર્થિક વૃદ્ધિ 7થી 7.5% આસપાસ રહેવાનો જે અંદાજ અહીંયા લગાવવામાં આવી રહ્યો છે। વ્યાજ દરોમાં સારા ઘટાડાની અપેક્ષા મિડલ ક્લાસ વર્ગ રાખી રહ્યો છે। કેપેક્સ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત રહેશે તેવી પણ આશા અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। અને કર્તવ્ય ભવન 1થી આપને આ તસવીરો બતાવી રહ્યા છે। નિર્મલા સીતારમણ નીકળી ચૂક્યા છે રાષ્ટ્રપતિને મળવા, અને આ તસવીરો સીધી આપને બતાવી રહ્યા છે કર્તવ્ય ભવન 1થી। અને તેઓ આપણે જણાવી દઈએ કે રાષ્ટ્રપતિને મળવા માટે તેઓ નીકળી ચૂક્યા છે।